शांति। आज 11 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो। दूसरा बाबा कहे, अपने परिवार वालों को भी स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताओ। ये तुम बच्चों का फर्ज है और उन्हें लायक बनाने का पुरुषार्थ करो। जैसे कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहे, तुम्हें अपना कल्याण भी करना है, साथ साथ अपने परिवार वालों का भी कल्याण करना है। बाप आकर के बच्चों के लिए शिवालय स्थापन करते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों को मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। इस नरक से दिल को हटाना है और दिल को लगाना है शिवालय की ओर। धंधाधोरी करते हुए भी बाप को और स्वर्ग को याद करो तो राजाई तिलक सहजता से मिल जाएंगे और तुम शिवालय के मालिक बन जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? उत्तर, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं, यह है अपना और बाप का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तुम तो बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है। जिनकी महिमा भक्त लोग करते हैं, आज वह बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है। जरूर सन्मुख था, अब फिर सन्मुख बैठे हुए हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं। भक्त बेचारे महिमा करते हैं, वो बाप हमारे सन्मुख बैठे हैं और बाप बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्म के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो, नशा चढ़ता है कि ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। लौकिक में भी माता पिता बच्चों को रच करके उनकी सेवा कर उन्हें लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है,
लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो है हद की रचना के गुलाम, यह है फिर बेहद का बाप। यह भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो। बेहद का बाप भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा, बाबा कहे, जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा बच्चों को भी क्यों न साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। बच्चों को बड़ा किया, पालना किया, लायक बनाया और सारा अपना कुछ विल करके गए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप, यह है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है। लौकिक बाप हद का ब्रह्मा है। रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब न हो जाए, इतना माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है आज की दुनिया में बच्चों का, कि कहीं कुसंग में खराब न हो जाए, नाम बदनाम न करे। परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें यह पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं। बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो, तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहां तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये एक की ही महिमा है। परंतु मनुष्य न जानने कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब यह भी अंधश्रद्धा है। जानते नहीं किसके आगे ये गाना है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। वास्तव में यह महिमा एक की ही है, एक परमात्मा की ही है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी है मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूं। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो उच्च पद पा न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ,
अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है। वह न आए तब तक कोई जा न सके। वह है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहां रहती है, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहां ही जन्मते और मरते हैं। जैसे मच्छर, सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। सर्वव्यापी का ज्ञान ऐसे बैठा है जो बाबा कहे कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। अब हम रिटर्न जर्नी पर है, वापस घर चलना है। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, कंचन काया कहते हैं। उसको सच्चा जीवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। भिकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। गीता में लिखा है सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि। परंतु बाबा कहे किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं। लेकिन अभी ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहां है प्रालब्ध। वहां भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रालब्ध है। सतयुग त्रेता में इस समय की प्रालब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। ये हियर नो एविल, टॉक नो एविल, सी नो एविल, ये संगम युग पर बाबा आकर हमें श्रीमत देते हैं। तो बात इस समय की है।
इसको कहा जाता है रौरव नर्क। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं, मैं कितनी समझानी देता हूं। कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूं। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने लिए गाइड बना हूं, लिबरेट करता हूं। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत, होसी भी सत। एक ओमकार सतनाम, ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, यानी किसी योनियों में नहीं आते। दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, जिधर देखता हूं तू ही तू है। यहां हम आए हैं इसलिए मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते, बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली है। ऐसी ऐसी ग्लानि की बातें डुबोने वाली है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। समझदार उसको कहेंगे जो ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए, जो हमें स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वही आकर सपूत या कपूत बनेंगे कल्प पहले मुआफिक। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फुल पास विथ ऑनर। फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मनिश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परंतु परमात्मा में लीन होते ही नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। यह बातें बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को न शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठ खंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह है पाठशाला।
इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा दोरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है, आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूं। बाबा आत्माओं से ही बात करते और कहते मैं तुम्हारा बाप हूं। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं कमती होती जाती है। बाबा कहे कलाएं कमती होती जाती है, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मां में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर न चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारगति दी तो रौरो नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। बाबा कहे अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनने चाहते हो? पूछते बाबा। तो क्या शिवालय के मालिक बनने चाहते हो? तो क्या करो? फॉलो मदर फादर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। कितनी वंडरफुल है? बाबा कहे बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद न किया तो क्या होगा? माया थप्पड़ मार देंगी। ब्लड से लिख देना चाहिए। ब्लड से लिखकर बाबा कहे देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो। फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना शाहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, यहां भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करो। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा
और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले ओटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले ओटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना, जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। आज का स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.